नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं आप सभी की तरफ से ज्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर, और साथ साथ इसमें हम आपको बताएंगे अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभव से किए हुए कुछ ऐसे प्रयोग जो आपके लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। जैसा कि आपने क्रमांक का विषय पढ़ ही लिया होगा कि अगर आप कैंची धाम जाने का योजना बना रहे हैं, अगर आप कैंची धाम जाना चाहते हैं, तो कैंची धाम में क्या लेकर जाएं, यानी कि कौन सी चीज वहां पर आप लेकर जाएं जो कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन को आकर्षित भी करे। तो आज का ये विषय बड़े ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न हमारे पास इसी संदर्भ में आ रहे थे। तो आज का क्रमांक बहुत ही विशेष होने वाला है, आपके प्रश्न का उत्तर होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हम कैंची धाम जा रहे हैं तो कैंची धाम में क्या चीज साथ लेकर जाएं जो कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ यादगार स्वरूप भी हो जाए और उसका कुछ लाभ भी हमें अर्जित हो। तो देखिए, क्रमबद्ध तरीके से आप इस बात को सुनिएगा। 4 चीजें आज के क्रमांक में हम बताने वाले हैं जो कि व्यक्तिगत अनुभव मेरा रहा है, जिनको मैंने भी प्रयोग करके देखा है, और आपको निसंदेह इस प्रयोग से, इन 4 चीजों से लाभ अर्जित भी होगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको कैंची धाम लेकर जानी चाहिए वो सुन लेते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको जरूर इस बात के लिए कहूंगा कि साथ में अगर आप कैंची धाम जा रहे हैं तो श्री हनुमान चालीसा अपने साथ जरूर ले जाएं। अब इस हनुमान चालीसा को ले जाने का लाभ क्या है? देखिए, सबसे पहला लाभ यह है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि महाराज जी स्वयं श्री हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त रहे हैं, और आपने कई अनन्य क्रमांकों में सुना भी होगा, औरों से भी सुना होगा कि महाराज जी के समक्ष बैठकर श्री कैंची धाम में बहुत से लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो श्री हनुमान चालीसा को ले जाने का लाभ क्या है? देखिए, जब मैं श्री कैंची धाम गया था महाराज जी के दर्शन करने हेतु, श्री हनुमान चालीसा का पाठ मैंने वहां पर किया था। तो आपको मैं कहूंगा कि अपने साथ आप जो भी श्री हनुमान चालीसा को लेकर जाएं तो उसे आप महाराज जी के विग्रह के सामने बैठकर जरूर पाठ करें। इसका लाभ आपको क्या होगा? पहला लाभ आपको यह है कि महाराज जी के समक्ष बैठकर अगर आपको श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का अवसर यदि मिल जाए तो बहुत उपयुक्त तो होगा, जो कि आपको जो हृदय में शांति का अनुभव होगा वो सबसे ज्यादा आपको प्रफुल्लित कर देगा। दूसरा, जिस श्री हनुमान चालीसा को आप अपने साथ लेकर जाएंगे और पाठ संपूर्ण करके जब आप अपने साथ लेकर आएंगे तो जहां पर भी महाराज जी का श्री स्थान आपने अपने घर में बनाया हुआ है वहां पर उस श्री हनुमान चालीसा को आप विराजित कर दीजिए, और रोजाना फिर उसी श्री हनुमान चालीसा से अगर आप रोजाना पाठ करते हैं बहुत लाभ आपको इससे होगा। और साथ साथ ये यादगार भी रहेगा कि आप जिस श्री हनुमान चालीसा को महाराज जी के धाम में लेकर गए थे वो हमेशा आपको श्री कैंची धाम की याद भी दिलाएगी। अब जान लेते हैं दूसरी कौन सी चीज है जो आप श्री कैंची धाम लेकर जाएं। दूसरा, जैसा मैं आपको रोजाना क्रमांक में एक बात बताता हूं कि महाराज जी को सबसे ज्यादा प्रिय है प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप, और जो महाराज जी स्वयं भी किया करते थे, अपने अनन्य भक्तों को करने के लिए कहते भी थे। तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक नई माला जो कि 108 मनकों की हो उसे आप ले जाएं श्री कैंची धाम में, और श्री हनुमान चालीसा का पाठ जैसे आप करते हैं वहां पर, उसी की तरह आपको श्री हनुमान चालीसा के पाठ को संपूर्ण करने के बाद जितना समय आपको मिले, जब तक आपका हृदय करे और जब तक आपको वहां पर अनुभव अच्छा होता रहे, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, बैठकर महाराज जी के विग्रह के सामने आप उसी माला से प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करें। बहुत बहुत दिव्य प्रयोग है ये, मैंने व्यक्तिगत रूप से स्वयं भी करके देखा है, और जो इससे आपके हृदय को शांति मिलेगी, जो श्री कैंची धाम की ऊर्जा का अनुभव करने को मिलेगा। आपको क्या करना है? श्री कैंची धाम में जाकर महाराज जी के समक्ष बैठकर आप आंखें मूंद लीजिए, शांति को अनुभव करिए, और मन ही मन या आप मुख से या अंतर मन से प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते रहें।
पहले तो जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं आपको बता दूं कि वहां से उठने का मन ही नहीं करता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जितना भी आपकी सामर्थ्य हो, जब तक आपका मन करे वहां पर बैठकर आप जाप जरूर करिएगा। और जैसे मैंने पहले प्रयोग में आपको बताया कि श्री हनुमान चालीसा को आप संपूर्ण करके अपने साथ घर स्थान पर ले आए और महाराज जी के श्री स्थान में आप उसको स्थापित कर लें, वैसे ही आप इस माला को जो अपने साथ ले गए होंगे, जाप करने के बाद आप अपने गृह स्थान ले आएं, महाराज जी के श्री स्थान में उसे आप विराजित करें और रोजाना उससे जब आप जाप करेंगे तो आपको जो श्री कैंची धाम की ऊर्जा है वो आपके गृह स्थान पर भी अनुभव जरूर होगी। ऐसा मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब है तीसरी चीज। देखिए, तीसरी चीज और भी अद्भुत है। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है इस संदर्भ में कि हम अगर अपने घर से श्री कैंची धाम महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो भोग क्या ले जाएं। देखिए, बहुत से लोग वहां पर महाराज जी को लड्डुओं का भोग लगाते हैं। उससे भी अद्भुत क्या हो सकता है, देखिए जान लेते हैं। आप अपने गृह स्थान से जो भी भोजन होता है, जो सात्विक भोजन आपके घर पर बना होता है, उसको भी आप भोग लगा सकते हैं। और जब आप उसको भोग लगाते हैं, वैसे भी महाराज जी की कई अनन्य कथाओं में आपने सुना होगा कि बहुत से लोग महाराज जी से मिलने जाते थे तो अपने घर पर बना हुआ सात्विक भोजन भोग स्वरूप में महाराज जी के पास ले जाते थे। तो आज भी इस प्रथा को बहुत से लोग निभाते हैं, जिसको जानना बहुत ही हर्ष का विषय होता है। तो आप घर से बना हुआ सात्विक भोग अगर वहां पर लेकर जाएं, महाराज जी को भोग लगाएं तो बहुत ही अद्भुत होगा। और भी अच्छा हो सकता है कि उस भोग प्रसाद को आप, बहुत से लोग श्री कैंची धाम में आते हैं, सबको प्रसाद स्वरूप में वितरित कर दीजिए। इससे जो आपके हृदय को सुकून मिलेगा, इससे जो आपके हृदय को शांति का भाव मिलेगा, वो अकथनीय है। तो ये तीसरी चीज, आप अपने घर से बना हुआ जो भोग प्रसाद है वो ले जा सकते हैं। ज्यादा अच्छा, ज्यादा लाभकारी ये होगा। और चौथी चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, चौथी चीज क्या है कि आप महाराज जी की एक शिक्षा को और निभा सकते हैं श्री कैंची धाम में। जब भी आप घर से महाराज जी के दर्शन करने हेतु श्री कैंची धाम पहुंचते हैं तो भोग प्रसाद के साथ साथ महाराज जी को एक चीज और बहुत अच्छी लगती है कि औरों की सेवा करना, दूसरों को भोजन कराना, दूसरों की सहायता करना। ये चीज आपने सुनी होगी। तो आप घर से भोग प्रसाद के साथ साथ कुछ और खाने पीने की सामग्री साथ लेकर जरूर आएं। जब आप महाराज जी के दर्शन कर लें, उसके बाद वहां बहुत से आपको ऐसे जन मिल जाएंगे और जरूरतमंदों में दर्शन करने के पश्चात उसको वितरित कर दें तो महाराज जी को इससे और भी प्रसन्नता होगी। क्योंकि महाराज जी की शिक्षा के अनुरूप ये बहुत ही उपयुक्त होता है कि जब आप किसी की सहायता करते हैं, आप जब भूखों को भोजन कराते हैं, जरूरतमंदों के काम आते हैं, तो महाराज जी को सबसे ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। तो चौथी चीज आप कर सकते हैं कि घर से, और भी अच्छा होगा अपने घर से बना हुआ जो भोज है, जो भोजन है, सात्विक भोजन, उसको बनाकर आप लाएं और गरीबों में बांट दें तो महाराज जी आपकी इस यात्रा को बहुत ही स्मरणीय बना देंगे। तो इसलिए ये चार चीजें जो मैंने आपको बताई है, बड़े ध्यान से आप इसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा। पहला है, आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा अपने साथ ले जाएं श्री कैंची धाम। दूसरा है, आप एक जिस भी माला से जाप करते हैं, एक नई माला लेकर जाएं और महाराज जी के समक्ष बैठकर जाप करें, उसे घर लेकर आएं और महाराज जी के जो भी आपके घर में श्री स्थान है वहां पर स्थापित करें, रोजाना उसी माला से जाप करें। तीसरा, घर से बना हुआ भोग आप लेकर जाएं, सात्विक भोग, जो कि वहां पर आप भोग लगाने के पश्चात प्रसाद स्वरूप में वितरित कर सकते हैं। चौथा, घर से बने हुए भोजन को आप गरीबों में बांट सकते हैं। ये चार चीजें जब आप लेकर जाते हैं, आप निसंदेह देखिएगा आपको जो अनुभव होगा वो अनुभव आपके लिए हमेशा हमेशा यादगार होगा और लाभान्वित तो आप होंगे महाराज जी के दर्शन करने के बाद वैसे भी, और इस उपयोग को, इस प्रयोग को करने के बाद भी आपको बहुत बहुत लाभ अर्जित होगा। और लाभ से भी अद्भुत है, जो आपके अनुभव होंगे श्री कैंची धाम के, बहुत बहुत यादगार बन जाएंगे। तो ये थी वो चार चीजें जो आप श्री कैंची धाम यदि जा रहे हैं तो प्रयोग में ला सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये मैं आपको बता रहा हूं। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।